आज सुबह की एक और बड़ी खबर। सीबीएसई आज एक बार फिर से 12वीं के छात्रों के लिए री इवैल्यूएशन प्रक्रिया की शुरुआत कर रही है। आज सीबीएसई का पोर्टल एक्टिवेट हो जाएगा और छात्र नई व्यवस्था के तहत री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। हालांकि अभी भी छात्र री इवैल्यूएशन करवा पाएंगे जिन्होंने पहले अपनी आंसर शीट की स्कैन कॉपी हासिल कर ली है। पहले ये प्रोसेस 29 मई से शुरू होना था, लेकिन सीबीएसई ने उस वक्त इसे टाल दिया और आज इसे फिर से दोबारा शुरू किया जा रहा है। इसके साथ ही सीबीएसई ने उन हैकर्स का आभार जताया जिन्होंने सीबीएसई के पोर्टल में खामियां निकाली। सीबीएसई ने कहा कि उनकी साइबर सिक्योरिटी टीम लगातार इस पर काम कर रही है और सीबीएसई ने एक बयान जारी करके बताया कि बोर्ड सर्विस प्रोवाइडर के ऑन मार्क पोर्टल में मौजूद खामियों पर अब करीब से नजर रख रही है। सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट और आईआईटीज से साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की एक एक्सपर्ट टीम को सिस्टम को और मजबूत बनाने पर काम करने के लिए कहा गया। सीबीएसई का दावा है कि पोर्टल को ठीक कर लिया गया और साथ ही और जांच भी चल रही है। आज से सीबीएसई की अग्नि परीक्षा। आज से री इवैल्यूएशन और मार्क्स वेरिफिकेशन। आज एक बार फिर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन लाखों छात्रों की कसौटी पर खरा उतरने की कोशिश करेगा। जो बोर्ड परीक्षा लेता है वही सवालों के घेरे में है और इसकी वजह है टेक्निकल नाकामी और प्लानिंग में लापरवाही। बोर्ड की खामियों की पोल खुद छात्रों ने खोली तो एक्शन शुरू हुआ। सीबीएसई और एजुकेशन मंत्रालय दोनों एक्टिव हुए, जिसके बाद आज से 12वीं के छात्रों के लिए री इवैल्यूएशन प्रक्रिया शुरू हो रही है। पहले ये 29 मई की तारीख तय थी, लेकिन अब इसे आज से शुरू किया जा रहा है। सीबीएसई की नई व्यवस्था के तहत वही छात्र री इवैल्यूएशन के लिए आवेदन कर पाएंगे जिन्होंने पहले अपनी उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी हासिल की है। स्कैन कॉपी देखने के बाद छात्र तय कर सकेंगे कि उन्हें किन सवालों में दोबारा जांच की जरूरत महसूस हो रही है। एक नया टैब खोलेंगे और अगर हम यहाँ पे सीबीएसई रिवैल्यूएशन 2026 डालते हैं तो पहले ही आपको वेरिफिकेशन रिवैल्यूएशन फोटोकॉपी, क्योंकि सरकार की तरफ से कहा गया है कि आज से आप दोबारा रिवैल्यूएशन प्रोसेस को शुरू कर सकते हैं। वो स्टूडेंट जिन्हें ये लग रहा था कि उनकी कॉपी सही से चेक नहीं हुई है या फिर उनके नंबर कम आए हैं, स्टेप वाइज मार्किंग में नंबर कम रह गए हैं, वो क्योंकि पोर्टल बंद हो चुका था, एक लिमिटेड पीरियड था रिवैल्यूएशन प्रोसेस के लिए, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स की लाखों की संख्या में 4 लाख स्टूडेंट्स ने आवेदन किया कि उनको रीवैल्यूएशन प्रोसेस चाहिए। साइट क्रैश कर चुकी थी, लेकिन एक बार फिर से वेबसाइट को खोला गया है स्टूडेंट्स के लिए और आप देखिए कि फिलहाल जो वेबसाइट है वो काम कर रही है। आप रजिस्टर कर सकते हैं, अगर आपका रजिस्टर नहीं है लॉगिन से अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ तक कि ये भी समझ सकते हैं कि किस तरीके से अप्लाई करना है। अगर किसी छात्र को लॉगिन करना है तो केवल उसको अपना यहाँ पे रोल नंबर डालना होगा, पासवर्ड डालना होगा, कैप्चा डालना होगा और उसके बाद वो लॉगिन कर सकता है और जिस सब्जेक्ट की उसे कॉपी रीचेकिंग या रीवैल्यूएशन करनी है उसे सेलेक्ट कर सकता है। पहले 700 रुपये चार्जेस होते थे, अब उसे कम कर दिया गया है, 100 रुपये पर कॉपी पर सब्जेक्ट इसके चार्ज रखे गए हैं और ये भी कहा गया है कि अगर आप पर क्वेश्चन में अगर आपको लगता है कि आप सही हैं तो उन पैसों को रिफंड भी कर दिया जाएगा। लेकिन सीबीएसई दोबारा इस प्रोसेस को सही कैसे करेगा, ये बच्चों के मन में एक सवाल बना हुआ है। बोर्ड का कहना है कि इस प्रक्रिया का मकसद छात्रों को ज्यादा पारदर्शी और निष्पक्ष व्यवस्था देना है ताकि वो अपनी कॉपी खुद देखकर फैसला ले सकें। सीबीएसई के सिस्टम ने छात्रों की टेंशन बढ़ा दी है। इसी वजह से स्कैन कॉपी मांगने वाले छात्रों की तादाद बढ़ गई है। सीबीएसई के मुताबिक परीक्षा में शामिल हुए 17,68,968 छात्रों में से 4,04,319 छात्रों ने स्कैन कॉपी के लिए आवेदन किया, जो कुल छात्रों का करीब 23% है। सीबीएसई की गड़बड़ियों की सारी पोल खुद छात्रों ने ही खोली है। पहले एक छात्र ने बताया था कि कैसे उसे गलत आंसर शीट भेजी। उसके बाद छात्रों ने सीबीएसई के उस दावे पर भी सवाल खड़े कर दिए जिसमें बोर्ड ने कहा था कि सारी कॉपियां स्कैन की गई हैं।
कई छात्रों का कहना है कि उन्हें जो स्कैन कॉपी मिली है उसमें तस्वीर धुंधली दिखाई दे रही है। वहीं कुछ छात्रों ने आरोप लगाया है कि उनकी पूरी आंसर शीट ही नहीं दिख रही या कुछ पेज गायब हैं। इतना ही नहीं, छात्रों ने आरोप लगाया कि बोर्ड का सिस्टम फूल प्रूफ ही नहीं है। कोई भी शख्स छात्रों की आंसर शीट आसानी से देख सकता है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ये कॉपियां इसका प्रमाण हैं। छात्रों ने आरोप लगाया कि सीबीएसई ने अपने अमेजन वेब सर्विस AWS क्लाउड स्टोरेज बकेट को ठीक से सिक्योर नहीं किया है। बिना किसी अथॉरिटिकेशन के डेटा एक्सेस किया जा सकता है। इंटरनेट पर कोई भी व्यक्ति किसी भी स्कैन की हुई आंसर शीट को डाउनलोड कर सकता है। कई संस्थान एक ही बकेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सुरक्षा के लिहाज से बेहद खतरनाक है। बोर्ड ने दावा किया था कि कॉपियों को प्रॉपर हाई क्वालिटी स्कैनर से स्कैन किया गया है, लेकिन सार्वजनिक हुई कॉपियों की ड्रॉप शेडो यानी परछाई और मुड़े हुए पन्ने साफ दिखाई दे रहे हैं। आमतौर पर स्कैनर से स्कैन किए गए डॉक्यूमेंट्स में इस तरह की चीजें नहीं होती। छात्रों ने पोल खोली, सवाल उठाए तो बोर्ड ने अपनी गलती मानने में देरी नहीं की। सीबीएसई ने बयान जारी करके कहा कि हम अपने सर्विस प्रोवाइडर ऑन मार्क पोर्टल में मौजूद उन कर्मचारियों पर करीब से नजर रख रहे हैं जिनके बारे में पब्लिक डोमेन में बताया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से सरकार के अलग अलग विभागों और IIT से साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की एक एक्सपर्ट टीम इन सिस्टम्स को मजबूत बनाने के लिए लगाई गई है। इनमें इन सिस्टम को ज़्यादा सेफ सेटअप पर ले जाना शामिल है। जिन कमजोरियों की पहचान की गई है उन्हें ठीक कर दिया गया है और दूसरी ऐसी कमजोरियों की भी जांच की जा रही है जिसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। सीबीएसई ने उन लोगों का आभार जताया है जिन्होंने पोर्टल की खामियों को ढूंढा है। बोर्ड ने एक्स पोस्ट में लिखा, हम उन सभी जागरूक नागरिकों और एथिकल हैकर्स के आभारी हैं जिन्होंने इन खामियों की ओर हमारा ध्यान दिलाया। हमने उनमें से कुछ से सीधे संपर्क भी किया है। हम बाकी लोगों से अनुरोध करते हैं कि किसी भी और जानकारी या सुझाव के लिए हमारी सिक्योरिटी टीम secbsc@nic.in पर संपर्क करें। दरअसल इस साल सीबीएसई ने कॉपी जांच के लिए पहली बार ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी OSM सिस्टम लागू किया था, जिसके जरिए बच्चों की कॉपी कंप्यूटर स्क्रीन पर चेक की गई, आंसर शीट स्कैन करके अपलोड की गई। इसके लिए सीबीएसई ने विशेष पोर्टल बनाया जिस पर अपलोड की हुई आंसर शीट चेक हुई। मार्क्स को पोर्टल ने ऑटोमेटिक जोड़कर नंबर दिए। 18 लाख से ज्यादा बच्चों की 98 लाख कॉपी चेक हुई और सभी आंसर शीट मिलाकर 40 करोड़ कॉपी थी। लेकिन जब रिजल्ट आया तो लाखों छात्र अपने नंबर देखकर हैरान थे और जब कई छात्रों ने कॉपी मंगवाई तो दिखा कि सही आंसर शीट की कम मार्किंग की गई है। कई सवाल अनचेक्ड हैं तो कई जगहों पर सही आंसर लिखने के बावजूद 0 नंबर मिले हैं। शिक्षा मंत्री भी मान चुके हैं कि पोर्टल में टेक्निकल ग्लिच आए हैं। पेमेंट गेटवे भी हैक हुआ था, इसलिए स्टूडेंट्स को परेशानी हुई। साथ ही शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि स्टूडेंट्स के हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। पिछले दिनों में भी लगभग 1.5-2 लाख बच्चे आते थे पूछने के लिए मेरे को रीवैल्यूएशन करना है, रीअसेस करना है। इस बार इसकी संख्या आ गई 4 लाख। 4 लाख संख्या जब आई, जिस प्रकार की सॉफ्टवेयर पोर्टल सीबीएसई के पास होनी चाहिए था, थोड़ा उसमें थोड़ा कमजोर हुई। इसके कारण थोड़ा वो सिस्टम क्रैश हुआ, ग्लिच हुई। उसके साथ जो पेमेंट बैंक जुड़ा था उसमें भी थोड़ा ग्लिच हुई। इसके कारण 3 दिन की 4 दिन के कमोशन हुई और बहुत शुरू हो गई। ये अभी वो सेटेट हो गया। लगभग अभी 4 लाख से ज्यादा विद्यार्थी 11 लाख से ज्यादा आंसर शीट ले चुके हैं। देश की जो अच्छे एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर बनाने सरकारी व्यवस्था है, हमने सार्टिन को इन्वॉल्व किया है। हमने जो सीबीआई की, आईबी की जो साइबर एक्सपर्ट्स है, क्योंकि इस बार थोड़ा हैकिंग हुई, हमारी जब पेमेंट गेटवे काम किया उसको थोड़ा हैक करके, विदेशों से हैक हुई, हैक करके उसको तोड़ने की काम किया गया। सब ना हो, हमने एक फुल प्रूफ मैकेनिज्म कर रहे हैं पोर्टल में। 4 PSU बैंक को, पिछली बार 1 PSU बैंक, एक बैंक था, इस बार हम 4 PSU बैंक को काम किए। SBI, इंडियन बैंक, कनाडा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कि इनकी भी कल सफल प्रयोग हो गया। बच्चों के साथ एक ट्रायल रन हो गया है। पेमेंट गेटवे पक्का काम करेगा। आज से स्टूडेंट री एवेल्युएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखना होगा कि आखिर लाखों बच्चों की समस्या कब तक सॉल्व होती है और सीबीएसई आगे क्या सुधार करता है।